उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते, पर पाँव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, मुश्किलों से घबराया नहीं करते, मुश्किलों से घबराया नहीं करते। जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी भर्ती 2024, हर काम देश के नाम। तो आज आपकी जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि ये जो क्लास है ये पिछली जो भर्ती थी नेवी की, उसके जो पूछे गए थे प्रश्न, सेम वही प्रश्न है पूछे गए पिछली भर्ती में, वही प्रश्न लाए हैं। तो जल्दी से भी देखो और कंप्लीट करो, और इस बार नौकरी पक्की है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से ये प्रश्न जो है ये आया था पिछली भर्ती में, सेम यही प्रश्न आया था, और यही मैंने जो बच्चों से मुझे मिले, मैंने सीधा प्रश्न और आंसर रखा, इसका ऑप्शन नहीं रखे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में हम ला सके। तो इसमें 85+ प्रश्न हैं, और आप एक एक प्रश्न को रट लीजिए। तो पूछ रहा है, जो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है। तो आप निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है, तो आप कहेंगे साथी वो चीन देश में है। चीन देश में क्या है, फेसबुक प्रतिबंध है, यानी प्रतिबंधित है, क्योंकि चीन देश में क्या है, उनका अपना खुद के ऐप है, फेसबुक, इंस्टा, और ये जो जितने भी ऐप हैं उनके खुद के ऐप हैं। तो ये कहाँ फेसबुक प्रतिबंधित है, तो चीन में है। अगला प्रश्न कह रहा है, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश। तो वो जो देश था वो कौन था, तो चीन था। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये चीन था, और इसका पेपर 7 फरवरी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है। तो आप कहेंगे साथी कौन सा है, बुलंद दरवाजा, इसे रट लीजिए। और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, और ये जरूर से जरूर हर बार पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। कह रहा है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो है भागवत गीता। क्या है, भागवत गीता है। चलिए अगला आगे देखते हैं। आगे रहे, बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो ये शोक है, इससे प्रश्न पक्के पक्के हर हर परीक्षा, यानी हर भर्ती में, जो नेवी की भर्ती है, इसमें शोक से एक एक न एक प्रश्न जरूर से जरूर आता है। तो आप इसे रट लीजिए। तो बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो दामोदर नदी को बोलते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रेणी का नाम क्या नाम है। हिमालय की जो हिमालय से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वो जरूर से जरूर आते हैं। तो हिमालय की पहाड़ी श्रेणी का नाम क्या है, तो वह शिवालिका पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि DDM का पूर्ण रूप क्या है। देखिए फुल फॉर्म ये जरूर से जरूर आते हैं हर शिफ्ट में, और हर भर्ती में जो परीक्षा होती है उसमें फुल फॉर्म जरूर से जरूर आते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़िए। तो DDM का पूर्ण रूप क्या है, डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। क्या है, डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। अगला कह रहा है कि वाराणसी किस नदी में स्थित है। तो वाराणसी किस नदी में स्थित है, तो गंगा नदी में स्थित है। कहाँ है, गंगा नदी में। और एक नदी गंगा से जो प्रश्न, गंगा नदी से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी जरूर से जरूर आते हैं, और इस बार पेपर फंसा के ही रहेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। खेलों से भी आते हैं प्रश्न। और अगला कहते हैं, कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। क्या है, कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो किसने की थी, तो उसने की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब की, 29 मार्च 1931 को। कहाँ की, कराची में, कराची में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, जॉर्डन की मुद्रा क्या है। देखिए, मुद्रा यानी डॉलर, करेंसी। करेंसी से एक प्रश्न तो पक्का पक्का रहता है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए।
कह रहा है जॉर्डन की करेंसी तो क्या है, जॉर्डनियन दिनार। क्या है, जॉर्डनियन दिनार। चलिए अगला प्रश्न करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना घटी? तो कौन सी घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्स घटी थी, रॉलेट एक्स घटी थी। और किसके शासन में घटी थी? तो वो अंग्रेजी कौन था? तो वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो टेस्ट मैच जो है इसमें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो उसका जो आंसर था वो था श्रीलंका ने स्पिनर मुथैन मुरलीधर के लिए थे। श्रीलंका ने लिए थे स्पिनर मुथैन मुरलीधरन ने। अब ये कह रहा है बिहार का, ये देखो दूसरी शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन आया, वो जो 12 प्रश्न थे वो पहली शिफ्ट के थे। ये देखो दूसरी शिफ्ट में आया ना एक प्रश्न, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? शोक से संबंधित प्रश्न आया है, तो किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो कह रहा है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? कह रहा है संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो वो है सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। अब कह रहा है अगला प्रश्न, सेत परियोजना। देखो परियोजना, ये जो परियोजनाएं हैं इनसे भी एक प्रश्न आता है। सेत परियोजना, समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो भारत एवं श्रीलंका को जोड़ती है। कि मध्य जो जलडमरू है मध्य, और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए आगे चल सकते हैं। लश्कर कितनी भी क्यों गहरी हो, कितनी भी क्यों गहरी हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रंगों में खून नहीं, हमारे रंगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है, जुनून दौड़ता है। तो देखिए अगला प्रश्न करें, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये प्रश्न भी आया था पिछली, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। अगला प्रश्न करें, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मालदीव की राजधानी क्या है? तो कह रहा है मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले शहर। क्या है? माले शहर। आगे आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलियन बंदरगाह कहाँ है? देखिए बंदरगाह से भी एक क्वेश्चन आता है, ये कहाँ है? मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? N/M। क्या है? N/M। अगला प्रश्न कह रहा है नीला ग्रह का नाम क्या है? नीला ग्रह का नाम क्या है? यानी जो हमारे सौर मंडल में इसमें ग्रह हैं, उसमें जो नीला ग्रह है उसका नाम क्या है? तो वो नाम था पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, और नीला ग्रह का नाम है पृथ्वी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कुरान में कितनी आयतें हैं? तो कुरान में 6666 आयतें हैं। कितने? 6666 आयतें हैं। देखिए तीसरी स्टेप में देखिए एक क्वेश्चन आया फुल फॉर्म का, ये फुल फॉर्म जरूर से जरूर आते हैं, तो फुल फॉर्म आप लोग जरूर पढ़ना। देखिए क्या करें, CBSD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्पोनेटेड बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कॉम्पोनेटेड बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी किस हिमालय से निकलती है? देखो हिमालय का प्रश्न फिर यहाँ आ गया, फिर से यहाँ आया। किस नदी से, किस हिमालय से निकलती है? तो कुमाऊं हिमालय से निकलती है। किस हिमालय से? कुमाऊं हिमालय से। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है असम। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है चिकित्सा के पिता किसे कहा जाता है? कह रहा है चिकित्सा के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाए? हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। अगला प्रश्न कह रहा है किस गुजराती फिल्म में ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो किस फिल्म को? तो वो छेलो सो थी। कि कौन सी थी? छेलो सो थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा मिशन भारत आया? कह रहा है द्वितीय विश्व के
युद्ध के बाद कौन सा मिशन भारत आया, तो कौन सा मिशन था, तो कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन से कुछ ये कैबिनेट मिशन जब आया भारत में, तो इसका क्या मतलब, इससे क्या मतलब, क्या फायदा निकला था, तो वो क्या फायदा निकला था, इसी से हमारा जो संविधान बना था, किस मिशन से बना था, कैबिनेट मिशन से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी भारत के अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे कि गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है मालदीव की राजधानी क्या है। देखो राजधानी से भी कोई ना कोई प्रश्न जरूर से जरूर आता है राजधानी से। तुम कह रहा है मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्राण कुमार शर्मा कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये कार्टूनिस्ट थे। कहाँ के कार्टूनिस्ट थे, तो ये भारत के कार्टूनिस्ट थे, जिन्हें चाचा चौधरी कहा जाता था। ये 1971 के निर्माता के रूप में जाने जाते थे। लग चुकी है तलब मंजिल लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 2022 का साहित्य पुरस्कार किसे मिला, तो किसे मिला था, तो बद्री नारायण को मिला था। किसे मिला था, बद्री नारायण को मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था, थॉमस एडिसन ने। देखिए अगला कह रहा है कि साहित्य में 2022 में का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो किसने जीता था, एनी एनॉक्स ने जीता था, एनी एनॉक्स ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि ASLV का पूर्ण रूप क्या है। देखो फुल फॉर्म से फिर एक प्रश्न है, तो ASLV का फुल फॉर्म क्या है, सर्वाधिता उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या, सर्वाधिका उपग्रह प्रक्षेपण यान। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर। आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा शहर जाना जाता है, तो जाना जाता है काकीनाडा। कौन सा, काकीनाडा। अगला कह रहा है कि जो यंग के मापक की इकाई नहीं है, तो वो है जो यंग के मापक की इकाई नहीं है। देखो ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन थे, तो मैंने सीधा पहले बताया था कि सीधा सीधा आंसर रखा है। तो कौन सा, तो जो उसमें जो ऑप्शन में ये था, एक ऑप्शन ये भी था, मीटर, न्यूटन बटे मीटर, तो ये यंग मापक नहीं था। चलिए अगला कह रहा है केपलर का दूसरा नियम किसका परिमाण है, तो केपलर का जो दूसरा नियम था वो कोणीय संवेग का संरक्षण है। किसका, कोणीय संवेग का संरक्षण। अगला कह रहा है कि ये शब्द किसने कहे थे, यानी जो शब्द एक वाक्य है किसने कहा था, तो ये विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है। तो इसमें ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस तरह के ऑप्शन थे। तो ये वाक्य किसने कहा था, तो ये वाक्य महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। देखो मैंने कहा था कि राजधानी से जरूर, देखो जितनी शिफ्ट हमने चेंज की, तो हर शिफ्ट में राजधानी से संबंधित प्रश्न जरूर से जरूर आया है। अगला कह रहा है भारत और किसके बीच संयुक्त कैबिनेट द्वारा बाहरी अंतरिक्ष में के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी गई, तो भारत और किस देश के बीच है, तो भूटान देश था, यानी भारत और भूटान के बीच। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सामान्य सर्दी जुकाम के कारण होते हैं, तो क्या होते हैं, राइनो वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, राइनो वायरस के कारण। अगला कह रहा है कि एक बाइट्स, यानी एक बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं, तो एक बाइट्स में 8 बिट्स होती हैं। कितनी, 8। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय नौसेना में धनुष क्या है। कह रहा है भारतीय नौसेना में धनुष क्या है, तो देखो सतह से सतह या जहाज से जहाज पर मार करने वाली पृथ्वी थर्ड मिसाइल का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, थर्ड मिसाइल का। सतह से सतह या जहाज से जहाज मार पर मार करने वाला पृथ्वी।
अगला प्रश्न कह रहा है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। देखो फिर एक फुल फॉर्म आया है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, रेबोन्यूक्लिक एसिड, रेबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है, बिना पैराशूट के कूदने वाला बंदा किस देश से है। तो बिना पैराशूट के कूदने वाला बंदा किस देश से है, तो न्यूका एक्सिनिक्स है। उसका नाम क्या है, न्यूका एकिन्स, और वो कहाँ का है, अमेरिकी पायलट है। कौन सा, अमेरिकी पायलट है। अगला प्रश्न है, अकबर अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संबंधित है सरोद बजाने के लिए। किस, क्या बजाने के लिए, सरोद बजाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, आगे चलने से पहले एक बार इस फोटो को देख लीजिए, और ये अपने माता पिता को जरूर ये फोटो दिखाइए और उनसे कहिए कि एक दिन मैं भी इस वर्दी में आपके सामने खड़ा हूँगा, और ये टोपी जो सर पे दिख रही है इसको अपने सर से उतार के आपके सामने खड़ा होके आपके सर में लगाऊंगा, और अपने माता पिता का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि उन्होंने आपको इस लेवल तक, यानी इस लेवल तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है वही जानते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत उम्मीदें हैं आपके माता पिता को आपसे, कृपया उन्हें टूटने न दें, कृपया उन्हें टूटने न दें। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मेरा वादा है, इसे भूलिए मत, और अपने माता पिता के सामने इस वर्दी में खड़े होने का जज्बा दिखाइए और खड़े होइए, और ये फोटो अपने माता पिता को जरूर दिखाना, और उनसे बोलना भी कि मैं जरूर इस वर्दी में आपके सामने खड़ा हूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कौन सी, गंगा नदी। अगला कह रहा है कि पैब्लो पिकासो कहाँ का निवासी था। पैब्लो पिकासो कहाँ का निवासी था, तो स्पेन का निवासी था। कहाँ के, स्पेन का निवासी था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है। देखो बंदरगाह से फिर एक प्रश्न है, ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है, कडाला। कौन सा, कडाला। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि RAW का पूर्ण रूप कौन सा है, तो RAW का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला देखो कह रहा है कि WP का पूर्ण रूप क्या है, तो WP का पूर्ण रूप है वर्ड प्रेस। क्या है, वर्ड प्रेस। अगला देखते हैं। आगे देखो कह रहा है कि लिथुआनिया की मुद्रा क्या है, तो लिथुआनिया की मुद्रा क्या है, विलियंस। क्या है, विलियंस। अगला प्रश्न है, द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है, तो कौन है द ब्रोकन विंग के लेखक, तो वो है कलील जिब्रान। कौन है, कलील जिब्रान। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्ण ऑस्ट्रेलिया कप्तान मार्क टेलर के अपने खेल करियर में कई उपनाम हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं था। देखिए ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन थे जिनके नाम थे, वो पूर्ण ऑस्ट्रेलिया कप्तान मार्क टेलर के अपने खेल के करियर में कई उपनाम उनके भी थे, तो वो ऑप्शन में थे, लेकिन एक ऑप्शन में ये भी था, तो ये नहीं था, स्टम्पी नहीं था। मैंने बताया कि ऑप्शन मैंने नहीं रखे, केवल आंसर और वो रखा था, क्योंकि बच्चों को याद रहता है, ऑप्शन नहीं याद रहा है, इसलिए वो सीधा सीधा आंसर याद थे उनको, तो उन्होंने मैंने सीधा आंसर ही रख दिया। देखिए अगला करें, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो वो कृषि से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि YIMN एथलीट किसने लिखा, तो किसने लिखा, तो भगत सिंह ने लिखा। किसने लिखा, भगत सिंह ने। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि SI यूनिट किस वर्ष शुरू हुई, तो किस वर्ष शुरू हुई, 1961 में। कब हुई, 1961 में। चलिए आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी पॉइंट क्या कहलाता है, तो कहलाता है नीलगिरी। क्या कहलाता है, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो गंगा है। देखो गंगा से भी एक प्रश्न है, तो गंगा से रिलेटेड प्रश्न जरूर से जरूर पढ़ना। अगला प्रश्न करें, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। और पिछली वीडियो में बताया था ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में।
और किस राज्य में स्थित है, तो ये आप लोग कमेंट में बताना कि किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, 3 मई 1939 को बना। कब बना, 3 मई 1939 को। अगला प्रश्न कह रहा है सुंदरवन का डेल्टा किससे बनता है, यानी सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किससे बनता है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि CBR का पूर्ण रूप, देखो आगे जितने जो शिफ्ट लास्ट में होते जा रहे हैं उनमें हार्ड वो पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म। तो CBR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CBR का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया ब्रिंग रेटो। क्या होता है, कैलिफोर्निया ब्रिंग रेटो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नीमा किसकी राजधानी है, तो नीमा किसकी राजधानी है, तो पेरू की राजधानी है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कप 1983 के फाइनल मैच कौन है, मैन ऑफ मैच कौन है, तो वो है मोहिंदर अमरनाथ। कौन है, मोहिंदर अमरनाथ। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। ये आपको कहीं कहीं पे घुमा के पूछ सकता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है, तो कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है, तो वो है नमचा बरवा। कौन सी, नमचा बरवा। कौन सी, नमचा बरवा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाइल्ड गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में। किस क्षेत्र में, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण सीता का माता को ले जा रहा था तो उन्हें किसने रोका, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ये पौराणिक, तो किसने रोका, तो जटायु ने रोका। किसने रोका था, जटायु ने। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश में डेल्टा कौन सी नदी से बनता है, तो बांग्लादेश में जो डेल्टा बनता है वो ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है ईवीएम का फुल फॉर्म, यानी ईवीएम का पूरा नाम है, तो ईवीएम का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो ईवीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये वोटिंग में किया जाता है, तो इसलिए वोटिंग में अब इलेक्ट्रॉनिक रहती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। क्या है, डॉलर है। अगला प्रश्न कह रहा है MODEM का पूरा नाम, तो MODEM का पूरा नाम है मोडुलेटर एंड डिमोलेटर। अगला प्रश्न कह रहा है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, तो यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, तो विलियम हार्ट्स ने की थी। किसने, विलियम हार्ट्सल ने। कब की थी, 13 मार्च 1781 को की थी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत है, तो देखिए ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन थे, तो इसमें जो ऑप्शन ये वाला आंसर सही था, तो क्या था, विश्व के नवीनतम पर्वत हिमालय, यूराल, एंडीज इत्यादि सभी वलित पर्वत ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है FIH का पूर्ण रूप क्या है, तो FIH का पूर्ण रूप है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फेडरेशनल इंटरनेशनल डी हॉकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि OCD का पूर्ण रूप क्या है, तो OCD का पूर्ण रूप है मनोग्रस्त बंध्यता विकार। मनोग्रस्त बंध्यता विकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर कौन है, तो वो है मुंबई का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। क्या, मुंबई का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बड़ी किस खेल से संबंधित है, तो बड़ी किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है। किस खेल से, गोल्फ खेल। अगला प्रश्न कह रहा है मैडम क्यूरी को किन 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला, तो मैडम क्यूरी को रसायन विज्ञान और भौतिक में मिला था। तो देखिए मैंने पिछली बार जो भर्ती में परीक्षाएं हुई थी, तो उसके जितने भी नेवी में क्वेश्चन, तो हमें इतने ही क्वेश्चन मिले थे, क्योंकि नेवी अपना पेपर जो देता नहीं है, बच्चों को देता नहीं, तो उसमें हमको जो बच्चों के याद थे उनसे ही कलेक्ट के इतने प्रश्न हमको मिले हैं। हमने आप लोग तैयारी अपनी
इसी तरह करिए और इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है और यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसे फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा। वो कहते हैं ना, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं।